जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ा दिया था नीली क्रांति तथा गोल क्रांति, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडे के उत्पादन से होता है तथा विश्व में अंडा का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है, चीन में होता है। विश्व में अंडे का सर्वाधिक उत्पादन चीन है। भारत में यदि पूछा जाए सर्वाधिक अंडे का उत्पादन, तो आपको तमिलनाडु याद रखना है। भारत में अंडे का सर्वाधिक उत्पादन, अंडे का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु है। अंडे का जो आप पीला भाग देखते हैं ना, तो अंडे का पीला भाग पीतक कहलाता है। पीतक होता है जो कि ये प्रोटीन से होता है, प्रोटीन युक्त होता है। प्रोटीन होता है अंडे का जो पीला भाग अंदर का निकलता है, वो प्रोटीन कहलाता है। कुछ इस प्रकार से होता है ये पीला भाग, ये पीतक कहलाता है तथा अंडे का एक वाइट भाग ये रहता है, उसको बता रहे हैं अंडे का सफ़ेद भाग। अंडे का सफ़ेद भाग कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे में पूछा जा सकता है कौन सी विटामिन्स होती है। अंडे में विटामिन ADE के ये हमने बताया था। ADE ये कौन सी होती है? ये वसा में घुलनशील होती है, वसा में घुलनशील। जब विटामिन का हम बनाएंगे उसमें बता देंगे। और एक होती है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होती है B एंड C विटामिन। ये आपका हो गया है रजत क्रांति, आपने पूरा देख लिया। ये अंडे से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन चाइना तथा भारत में सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन से है। एक शहद के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये सभी जानते हैं। शहद फूलों से इकट्ठा किया जाता है। सुरंग का पता लगाने के लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन बेस्ट है। सुरंग का यदि पता लगाना हो, सुरंग का पता लगाने में मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों की भाषा को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था? मधुमक्खियों की भी अपनी एक भाषा होती है, तो मधुमक्खियों की भाषा को पता लगाने वाला वैज्ञानिक
मधुमक्खियों की भाषा का पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन था वो? एवी फिश। एवी फिश ये वैज्ञानिक थे। मछली से याद रखना, मधुमक्खी, ठीक, फिश। मधुमक्खियों की भाषा का किसने पता लगाया था? एवी फिश ने लगाया था। क्या है? मधुमक्खी के डंक मारने पर मधुमक्खियों के डंक मारने पर कौन सा अम्ल रिलीज होता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल डंक मारने पर यही अम्ल छोड़ती है। कौन सा? फार्मिक अम्ल। तीसरा आपका है, शहद में क्या क्या होता है, ये देख लीजिएगा। शहद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्लस जल का मिश्रण होता है। तीन चीज़ें शहद में होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जल। आदिकाल में, आज से बहुत समय पहले, आदिकाल में शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते थे। शहद में कुल मिला के 80% तक तत्व पाए जाते हैं। शहद में कुल 80% तक तत्व मिलते हैं। 80% तत्व पाए जाते हैं। आपको मैंने अभी रजत क्रांति के बारे में बताया। सुनहरी क्रांति का संबंध सीधा शहद से है। क्वेश्चन उठ सकता है, तथा ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मधुमक्खियों की भाषा का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बनता है क्वेश्चन, एवी फिश ने। तथा सुरंग का प्रयोग करने में किसका प्रयोग करते हैं? मधुमक्खी का। सुनहरी क्रांति पढ़ा दी गई है और रजत क्रांति, एक क्रांति और हम लोग देख लेंगे साथ में, वो आपकी रहेगी नीली हो चुकी है, गोल हो चुकी है, श्वेत क्रांति और देखी जाए। श्वेत क्रांति का संबंध सीधा दुग्ध से है। कहाँ? वीडियो को इस तरीके से आप बनाइए। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का आता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान। ये आप कैसे वीडियो को प्रथम स्थान पे जाए, ये ऐसे ही रखना है, दोनों हाथ लगा लीजिए आप। प्रथम स्थान भारत। भारत में यदि दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पूछता है, भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान
राजस्थान। राजस्थान हो गया है अभी। पहले यूपी था, पहले यूपी था, परंतु अब राजस्थान हो गया है। दुग्ध उत्पादनों में प्रथम स्थान कौन है? डेनमार्क। दुग्ध उत्पादनों में प्रथम स्थान ये आपका डेनमार्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।